जगत पिता ब्रह्मा की यज्ञ स्थली तीर्थराज पुष्कर और महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध राजस्थान का अजमेर शहर अपनी विशिष्ट और मिली जुली संस्कृति व सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। अजमेर में स्थापित हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर व मुसलमानों के पवित्र स्थान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के अतिरिक्त जैन मंदिर, नारेली तीर्थ क्षेत्र व नसियाजी तीर्थ, सिंधियों की दरबारें और साईं बाबा का मंदिर देश में सर्वधर्म के सम्मान का संदेश देते हैं। तो आइए जानते हैं राजस्थान के अजमेर शहर के बारे में कुछ और मजेदार और इंटरेस्टिंग बातें। अजमेर दो शब्दों से मिलकर बना है, अजय प्लस मेर। अजय का मतलब होता है जिसे जीता न जा सके और मेर का मतलब होता है पहाड़। इस तरह से अजमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा पहाड़ जिसे जीता न जा सके। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अजमेर की स्थापना अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। अजमेर को राजस्थान का हृदय स्थल, भारत का मक्का मदीना, राजपुताना की कुंजी और राजस्थान का नाका के उपनाम से जाना जाता है। अजमेर राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर का राजस्थान के 26वें जिले के रूप में निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर बात की जाए अजमेर में शिक्षा व्यवस्था की तो साल 1875 में अजमेर को देश के रेल मार्ग से जोड़ा गया था और शिक्षा के क्षेत्र में विकास करते हुए मेयो कॉलेज, सोफिया कॉलेज व स्कूल की स्थापना हुई। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राजस्व मंडल, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल कॉलेज, आयुर्वेद निदेशालय आदि प्रदेश स्तरीय महकमे भी यहाँ स्थापित है। अंग्रेजों के जमाने में राजा महाराजाओं की संतानों की पढ़ाई के लिए स्थापित मेयो कॉलेज यहाँ की शान है। इन्हीं शैक्षिक संस्थानों की बदौलत अजमेर को राजस्थान की शैक्षिक राजधानी बनने का गौरव हासिल हुआ। अजमेर में मौजूद तारागढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है और सबसे ज्यादा आक्रमण भी इसी दुर्ग ने झेले हैं। अजय राज चौहान द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीटली पहाड़ी पर बसा होने के कारण गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा अकबर का मैगजीन दुर्ग और टोडगढ़ दुर्ग भी अजमेर में ही मौजूद है। अजमेर में ही मौजूद है महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी अजमेर शरीफ, जो सिर्फ इस्लामी प्रचार का केंद्र ही नहीं है बल्कि यहाँ से हर धर्म और समुदाय के लोगों को आपसी प्रेम का संदेश मिलता है। तभी तो हर साल कई बड़े बड़े गैर मुस्लिम नेता, फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटी यहाँ माथा टेकने और चद्दर चढ़ाने आते हैं। इसी अजमेर शरीफ में मौजूद है दुनिया की 2 सबसे बड़ी कढ़ाई, जिसे दरगाह के लंगर के लिए अकबर और जहांगीर ने क्रमशः 1568 और 1614 में दान किया था। अकबर ने 5 बार दिल्ली से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की पैदल यात्रा की थी। विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबोबाई का जन्म भी अजमेर के ही कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में हुआ था। गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अजमेर में मौजूद पुष्कर झील को हिंदुओं का पंचम तीर्थ, कोंकण घाट, तीर्थों का मामा आदि नामों से जाना जाता है। पुष्कर झील के पास में विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां उनकी विधिवत पूजा की जाती है। पुष्कर झील के समीप कार्तिक पूर्णिमा को विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है जो अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक भव्यता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में देश के 5 तीर्थों को सर्वाधिक पवित्र माना गया है, जिनमें पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयागराज शामिल है और इन्हें ही पंच तीर्थ कहा जाता है। हिंदुओं के 5 प्रमुख तीर्थों में से पुष्कर का सबसे पवित्र तीर्थ माना गया है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। अजमेर का ब्यावर शहर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल तो कृष्णा मिल की स्थापना भी 1889 में ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी व श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अजमेर में ही मौजूद है नसियाजी तीर्थ स्थल, जो कि एक जैन मंदिर है जिसका निर्माण श्री मूलचंद जी सोनी ने करवाया था। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। अजमेर में मौजूद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, जो कि संस्कृत कंठाभरण पाठशाला को तोड़कर बनाई गई थी। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी तथा इसकी दीवारों पर हरि के लिए नाटक लिखवाया था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में इस प्रांत पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाने से मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़कर इसे अढ़ाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया। कई किंवदंती के अनुसार इसे बनाने में अढ़ाई दिन लगे थे, इसलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो कई लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी और राजस्थान का सुप्रसिद्ध नवग्रह मंदिर अजमेर के किशनगढ़ में ही मौजूद है और मयूर ध्वज निहाल चंद द्वारा निर्मित इंडियन मोनालिसा कही जाने वाली बड़ी ठनी पेंटिंग भी इसी किशनगढ़ की देन है।
अजमेर के कुछ और भी दर्शनीय स्थल है जो देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, जिनमें शामिल है रंगनाथ जी का मंदिर, बराह मंदिर, जहांगीरी महल, फाय सागर झील, आना सागर झील, फूल सागर झील, पुष्कर में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा, पृथ्वीराज स्मारक, डिग्गी महल, हाथी बाटा, भीमबाग विधि से बना कचरिया मंदिर और जरनेश्वर महादेव मंदिर आदि शामिल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।